नमस्कार साथियों, एग्रोटेस्ट निराम में आपका स्वागत है। मैं एमआर सियाग आज आपको बताऊंगा कि हम आलू की उन्नत उत्पादन तकनीकी से खेती कैसे करें, तो इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। आलू की उत्पत्ति है वो दक्षिणी अमेरिका को माना जाता है, लेकिन भारतवर्ष में आलू प्रथम बार 17वीं शताब्दी में आया और चावल, गेहूं, गन्ना के बाद क्षेत्रफल में आलू का है वो चौथा स्थान है। आलू एक ऐसी फसल है जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में अन्य फसलों जैसे गेहूं, धान, मूंगफली आदि की अपेक्षा है वो अधिक उत्पादन मिलता है तथा प्रति हेक्टेयर आय भी है वो अधिक मिलती है। आलू में मुख्य रूप से 80 से 82% तक पानी होता है, 14% स्टार्च होती है, 2% तक चीनी होती है और 2% तक प्रोटीन होता है तथा 0.1% तक वसा पाई जाती है और थोड़ी मात्रा में विटामिन भी पाई जाती है। तो अब बात कर लेते हैं हम आलू की उन्नत खेती के लिए जलवायु के बारे में। आलू है वो समशीतोष्ण जलवायु की फसल है जिसकी खेती है वो रबी के मौसम में की जाती है। सामान्य रूप से अच्छी खेती के लिए फसली अवधि के दौरान दिन का तापमान है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात्रि का तापमान है वो 4 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फसल में कंद बनते समय लगभग 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सर्वोत्तम होता है और कंद बनने से पहले कुछ अधिक तापक्रम रहने पर फसल की वानस्पतिक वृद्धि है वो अच्छी होती है, लेकिन कंद बनने के समय अधिक तापक्रम होने पर कंद बनना रुक जाता है। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम होने पर आलू की फसल में है वो कंद बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। अब बात कर लेते हैं हम आलू के लिए भूमि प्रबंधन के बारे में। आलू की फसल है विभिन्न प्रकार की भूमि जिसका पीएच मान है वो 6 से 8 के मध्य हो उगाई जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट तथा दोमट उचित जल निकास वाली भूमि उपयुक्त होती है। 3 से 4 जुताई डिसक हैरो या कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाने से ढेले टूट जाते हैं तथा नमी सुरक्षित रहती है। वर्तमान में रोटोवेटर से भी खेती की तैयारी शीघ्र व अच्छी हो जाती है। आलू की अच्छी फसल के लिए बोने से पहले पलिवे करना अति आवश्यक है। यदि हरी खाद का प्रयोग न किया हो तो 15 से 30 टन प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग आप अवश्य करें, जो कंद की पैदावार को है वो बढ़ाते हैं। मिट्टी परीक्षण की स्तुति के अनुसार 25 किग्रा जिंक सल्फेट, 50 किग्रा फेरस सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले कम वाले क्षेत्रों में प्रयोग करना चाहिए। आलू की खेती के आप उन किस्म के बीज का चयन करें। आलू की काश्त में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी बीज अच्छी श्रेणी का हो। अच्छे बीज, विशेषकर रोगाणुमुक्त बीज का प्रयोग करके आलू की पैदावार को बढ़ाई जा सकती है। अच्छी उपज के लिए जलवायु खंड का क्षेत्र के अनुसार आप केवल सिफारिश किए उपयुक्त किस्मों को ही चुनें। अब हम बात कर लेते हैं कि बीज का कितना आकार होना चाहिए और कितना वजन होना चाहिए। आलू के बीज का आकार और उसकी उपज से लाभ का आपस में गहरा संबंध होता है। बड़े माप के बीजों से उपज तो अधिक होती है, परंतु बीज की कीमत अधिक होने से पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। और बहुत छोटे माप का बीज सस्ता होगा, परंतु रोगाणुयुक्त आलू के पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। प्राय देखा गया है कि रोगयुक्त फसल में छोटे माप के बीजों का अनुपात अधिक होता है, इसलिए अच्छे लाभ के लिए 3 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर आकार के और जिनका वजन है वो 30 से 40 ग्राम भार के आलूओं का बीज के लिए उपयोग करें। आलू के बुआई का समय के बारे में बात करें तो उत्तर भारत में जहाँ पाला पड़ना आम बात है, आलू को बढ़ने के लिए कम समय मिलता है। अगेती बुआई से बढ़वार के लिए लंबा समय तो मिल जाता है, परंतु उपज अधिक नहीं होती है, क्योंकि ऐसी अगेती फसलों में बढ़वार व कंद का बनना प्रतिकूल तापमान में होता है। साथ ही बीजों के संपूर्ण अंकुरण व सड़न का खतरा भी बना रहता है। अतः उत्तर भारत में आलू की बुआई इस प्रकार से करें कि आलू दिसंबर के अंत तक पूरा बन जाए। उत्तर पश्चिमी भागों में आलू की बुआई का उपयुक्त समय है वो अक्टूबर माह का पहला पखवाड़ा और पूर्वी भारत में आलू अक्टूबर के मध्य जनवरी तक बुआई जाती है। आलू की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो 50 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी है वो 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके लिए 25 से 30 क्विंटल बीज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं हम आलू की बुआई विधि के बारे में। पौधे में कम फासला रखने से रोशनी, पानी और पोषक तत्वों के लिए उनमें होड़ बन जाती है, फलस्वरूप छोटे माप के आलू पैदा होते हैं। अधिक फासला रखने से प्रति हेक्टेयर में पौधों की संख्या तो कम हो जाती है, जिससे आलू का मान या फिर माप है वो तो बढ़ जाता है, परंतु उपज घट जाती है। इसलिए कतार और पौधे की दूरी में ऐसा संतुलन बनाना चाहिए कि न उपज कम हो और न ही आलू की माप कम हो। उचित माप के बीज के लिए पंक्ति में 50 सेंटीमीटर का अंतर व पौधे में 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम आलू की फसल में उर्वरकों का प्रयोग कितना और कैसे करें। फसल में प्रमुख तत्व है अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटास की पर्याप्त मात्रा है वो डालनी चाहिए। नाइट्रोजन से या फिर नाइट्रोजन से फसल की वानस्पतिक बढ़वार तो होती है,
उसके साथ साथ कंदमूल के आकार में भी वृद्धि होती है, परंतु उपज की वृद्धि में कंदमूल के अलावा उनकी संख्या का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। फसल के आरंभिक विकास और वानस्पतिक भागों को शक्तिशाली बनाने में पोटाश सहायक होता है। इससे कंद के आकार व संख्या में बढ़ोतरी होती है। आलू की फसल में प्रति हेक्टेयर 120 किलो नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश डालनी चाहिए। उर्वरकों की मात्रा है वो मिट्टी की जांच के आधार पर निर्धारित करते हैं। बुआई के समय नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस व पोटाश की पूरी मात्रा डालनी चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा पौधों की लंबाई जब 15 से 20 सेंटीमीटर की हो या फिर पहली मिट्टी चढ़ाते समय आप डाल दें। आलू में हल्की लेकिन कई सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, परंतु खेत में पानी कभी भी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। कुंडों या फिर नालियों में मेड़ों की ऊंचाई के 3/4 से अधिक ऊंचा पानी नहीं भरना चाहिए। पहली सिंचाई अधिकांश पौधे उगने के बाद करें और दूसरी सिंचाई उसके 15 दिन बाद आलू बनने पर या फिर फूलने की अवस्था में करनी चाहिए। कंदमूल बनने व फूलने के समय पानी की कम उपज का पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इन अवस्थाओं में पानी 10 से 12 दिन के अंतर पर दिया जाना चाहिए। पूर्वी भारत में अक्टूबर के मध्य से जनवरी तक बोई जाने वाली फसल में सिंचाई की उपयुक्त मात्रा 50 सेंटीमीटर या फिर 6 से 7 सिंचाई होती है। आलू की फसल में कभी भी खरपतवार न उगने दें। खरपतवार की प्रभावशाली रोकथाम के लिए बुआई के 7 दिन के अंदर 0.5 किलोग्राम सिमेजिन और 50 WP और या फिर लिनोयूरोन का 700 लीटर पानी में घोल बनाकर आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। अब बात कर लेते हैं हम आलू की कटाई या फिर खुदाई के बारे में। पूरी तरह से पकी हुई आलू की फसल की कटाई उस समय करनी चाहिए जब आलू के कंदों के छिलके सख्त पड़ जाए या फिर पूर्णतः पकी हुई अच्छी फसल में लगभग 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। आलू की फसल में कीट पतंगों व बीमारियों की हम रोकथाम कैसे करें? आलू की फसल में कंद वाले सलब, कटवा कीड़े, जैसीड, महू, चेपा से नुकसान बहुत होता है। ट्यूबर मोथ कीड़े के लार्वा कंदमूल में सुराख बना देते हैं। यदि कंद को मिट्टी से ढका न गया हो तो ये कीड़े फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कंद वाले सब जैसे ही दिखाई दे इन पर 0.07% एंडोसल्फान या फिर 0.05% मैलाथियन का छिड़काव करें और कंद को मिट्टी से ढक दे। कटवा कीड़े पौधों का उनकी जड़ों के पास भूमि के नीचे ही काट देते हैं। इनकी रोकथाम के लिए बुआई से पहले 5% एल्ड्रान या फिर हेप्टाक्लोर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में मिट्टी में मिलाए और खड़ी फसल में कटवा का प्रकोप होने पर उपरोक्त दवा का छिड़काव पौधे की निचली सतह पर करते रहें। जैसिड है वो नरम शरीर वाले हरे रंग की कीड़े होते हैं जो पौधे के पत्तियों व अन्य कोमल भागों को रस चूस लेते हैं। महू या चेपा आलू में लगने वाले हरे रंग के कीड़े होते हैं जो पत्ती की निचली सतह पर पाए जाते हैं और पत्तों का रस चूसते हैं। इनके कुप्रभाव से पत्तियां ऊपर को मुड़ जाती है और उनकी बढ़वार रुक जाती है। महू या चेपा लगने पर 0.07% एंडोसल्फान या फिर 0.05% मैलाथियन का छिड़काव करें। और जो जड़ गांठ सूत्रकृमि है वो प्रभावित पौधों की पत्तियां है और सामान्यतः पौधों की पत्तियों से बड़ी हो जाती है और पौधों की बढ़वार रुक जाती है तथा गर्म मौसम में रोग पौधे सूख जाते हैं और जड़ों में अत्यधिक गांठें हो जाती है। जड़ों की दरारों में प्राय दूसरे सूक्ष्म जीव जैसे फफूंद, जीवाणु आदि का आक्रमण होता है। बचाव के लिए फसल चक्र में मोटे अनाज वाली फसलों को लेना चाहिए और गिट्टिगस ऋतु में 2 से 3 बार जुताई करनी चाहिए। बुआई से पहले एल्डी कार्बोफ्यूरान का 2 किलोग्राम सक्रिय भाग प्रति हेक्टेयर की दर से आप खेत में छिड़काव करें। आलू की फसल में अनेक बीमारियां जैसे झुलसा, पत्तीमोड़न व मोजेक आदि लगते हैं। इन बीमारियों में से फसल को बहुत नुकसान होता है। इनसे फसल को बचाना अति आवश्यक और ज़रूरी है। तो आज हमने जाना आलू की उन खेती के बारे में। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह से अच्छी